हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है समघातीय फलन। इससे पहले हमने आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए समघातीय फलन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका समघातीय फलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। ठीक, तो समघातीय फलन कौन सा होता है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। ये होता है यदि किसी फलन यदि कोई फलन है आपका एक्स एंड वाई में, यदि किसी फलन एफ एक्स वाई को एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो ऐसे फलन को तो उस फलन को n घात का समघातीय फलन कहते हैं। n घात का समघातीय फलन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। यदि किसी फलन एफ एक्स वाई को एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? समघातीय फलन कहते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास u कोई फंक्शन है एक्स एंड वाई में, कोई फंक्शन u है एक्स एंड वाई में, अगर हम इसको x की पावर n एफ ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में व्यक्त कर सकें, तो हम ऐसे फंक्शन जो भी होंगे वे हमारे समघातीय फलन होंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी है अगर आती है तो। और बाकी जो है इसके एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि समघातीय फलन को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो फिलहाल अभी इसका डेफिनेशन नोट कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको इसको अच्छे से समझाते हैं कि समघातीय फलन कौन सा होता है। जैसे आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स एंड वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस के वाई। ठीक है, ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स एंड वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपको पता कैसे करना है कि ये समघातीय फलन है अथवा नहीं है? तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर को ऊपर वाले टर्म में से हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो कितना हो जाएगा? हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर जो चीज़ कोई सी फंक्शन में नहीं होती है, अगर हम उसको कॉमन लेते हैं तो उससे हम क्या कर देते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
क्यों कर दिया? अगर एक्स स्क्वायर की अगर आप अंदर मल्टीपल करोगे तो देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे से हमने एक्स कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, एक्स तो कॉमन आ गया, 1 बच गया। यहाँ पे एक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बन गया एक्स स्क्वायर से एक एक्स से एक्स कट गया तो कितना बच गया यहाँ पर? एक्स, ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर यहाँ पर 1। तो ये बन गया आपका फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, तो ये हो गया 1 समघात का समघातीय फलन। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको, अगर ये x की पावर n यहाँ पर कॉमन है और अंदर ऊपर भी और ऊपर अंश में भी और हर में भी y अपॉन एक्स हो जाए, तो इस तरह से जो फंक्शन बनेगा वो आपका होगा समघातीय फलन। समघातीय फलन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी जो आगे थ्योरम आएगी आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम, तो उसमें यूज होगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी पे ही। क्वेश्चन एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। हमें इसको देखना है कि ये समघातीय है या है नहीं, या नहीं है। तो हमने क्या करा, सबसे पावर एक्स की पावर 3 है तो हमने एक्स की पावर 3 ही कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 बच गया, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर तो एक्स की पावर एक्स की पावर 3 है नहीं, तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया अपॉन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया यहाँ पर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से 2 चले जाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर बच गया एक्स, यहाँ बच गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की क्यूब, एक साथ लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा पावर 1 समघातीय एक घात का समघातीय फलन। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि ये फंक्शन जो है हमारा समघातीय है या नहीं है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय, आयलर प्रमेय क्या है? आयलर प्रमेय, ठीक है, आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम कौन सी होगी? आयलर थ्योरम वो होगी, आयलर प्रमेय वो होगी जो यदि u बराबर एफ एक्स वाई, एक्स तथा वाई में n घात का समघातीय फलन हो तो क्या होगा? x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू एन यू। ठीक है,
यदि u बराबर कोई फंक्शन x एंड y में है, x तथा y में n घात का समघातीय फलन है, तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजल टू एन यू। तो ये आइलर पर में कहती है। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे किस तरह से आपको यूज़ करनी है, वेरीफाई करनी है। अभी फ़िलहाल इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये नोट हो गया। अब हम इस पर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइलर पर में को हम थोड़ी सी, हम इसको नीचे इधर साइड में लिख देते हैं कि ये कौन सा होगा आपका, क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजल टू एन यू। ये आइलर पर में है। क्वेश्चन है इस पे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ए एक्स क्यूब ने स्क्वायर लिख लो प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर को या के लिए आइलर प्रमेय को सत्यापित करो। ठीक है, फंक्शन दे दिया ये, इसके लिए हमें आइलर प्रमेय को सत्यापित करना है। तो कैसे सत्यापित करोगे, इसको यू मानोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर मान लाइट कर लिया। अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमने इसको इक्वेशन नाम फर्स्ट दे दिया, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट नाम दे दिया। अब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर दिया हमने। तो क्या जना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a कांस्टेंट रहेगा और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n वाला है, n नीचे x की पावर n माइनस के 1, तो यानी जो पावर है वो तो नीचे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम यानी कि 1 बच जाएगी। ठीक है, प्लस 2h और y, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो 2hy कांस्टेंट रहेगा, ओनली x का हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, y का हमारा हो गया 0, तो ये सारा 0 हो गया। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखते क्योंकि ये सारा 0 हो गया, इसमें x तो नहीं है, तो इसलिए सारा 0, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अब हमने क्या करा, इसमें ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या हमने कर दिया y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल y, इसमें y तो नहीं है कहीं भी, तो ये सारा 0 हो गया, 0 प्लस, अब यहाँ पर y है बट 2h और x ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो 2hx y का हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, जैसे x स्क्वायर का हुआ था आपका x, ऐसे y स्क्वायर का कितना, सॉरी x स्क्वायर का आपका था 2x, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, या इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो, डेल u डेल y, तो 2hx प्लस के 2by, ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये दोनों मान निकाल के हमने आइलर प्रमेय में रख दी। आइलर प्रमेय को हम राइट साइड में रखेंगे और इधर की लेके आ जाएंगे। तो
आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय क्या कहती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, डेल यू ये आपका एक्स रहेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने निकाल दिया, हमने 2ax प्लस में 2hy प्लस में 2hy। ठीक है, अब हमने प्लस y, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई है 2hx, ये हमारा इनटू में है, तो 2hx प्लस के 2by प्लस के 2by। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सही करके लिखा, x यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2ax² प्लस 2hy प्लस यह कितना हो जाएगा 2hxy प्लस के 2by। ठीक है, अब हमने क्या करा इसमें से, ये आपका यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की हमने वैल्यू रखी थी 2ax प्लस के 2hy, तो इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर मल्टीपल में है, ऐसे सेम इसको यहाँ पर मल्टीपल में करना पड़ेगा, और फिर हमें इसको यहाँ पर इसको x के अंदर मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो 2ax² प्लस के x के अंदर मल्टीपल करोगे तो 2hxy, तो x की मल्टीपल दोनों में हो गई। अब यहाँ पर y की कर दो, तो y की करोगे तो 2hxy, y के अंदर गुना करोगे तो 2by²। ठीक है, चलो यहाँ पर 2ax² ये दोनों सेम है, 2hxy प्लस के 2hxy, तो हम ये हो गया हमारा 4hxy प्लस के 2by²। आ गए। अब इसमें हमारा क्या कॉमन चमक रहा है, 2 2 2, तो हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया यहाँ पर ax² प्लस के यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिए तो 2 बच जाएगा hxy प्लस के 2 कॉमन आ गया तो by²। हो गया। अब इतना देखो, ax² प्लस के 2hxy प्लस के by², इक्वेशन फर्स्ट, ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² किसके बराबर है, u के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो ये चल रहा है साइड में x डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस के y डेल यू अपॉन डेल वाई इजगल टू 2, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से u, तो हो जाएगा u। ठीक है, तो ये आपका सेकंड 2 घात का समघातीय फलन हो गया, हमने सत्यापित कर दिया कि ये हो गया हमारा 2 घात का समघातीय फलन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे, तब आपको ये वो होगा, तो इसे नोट कर लो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो सके। हमने क्या करा, पहले फंक्शन को u माना, u मान के हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, फिर इसका हमने करा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो बाकी सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा x को छोड़कर। यहाँ पर a कांस्टेंट है, यहाँ पर 2hy कांस्टेंट है, यहाँ पर y by² सारा कांस्टेंट है, तो x² का 2x हो जाएगा, a कांस्टेंट है, यहाँ पर 2h और y कांस्टेंट है, x का हो गया 1,
इसमें एक्स नहीं है, ये हो गया 0। ठीक है, तो ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको हमने समीकरण दी थी 2। अब अगेन इस इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा हमने y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर y नहीं है तो इसका तो सारा 0 हो जाएगा, y इसमें है तो 2hx तो हमारा कांस्टेंट है, तो 2hx कांस्टेंट रहा, प्लस के बी वाई स्क्वायर का हो गया b2y। हमने थोड़ा सा उसको सही करके लिख दिया, तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब आयलर प्रमेय से हम क्या कहते हैं कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इजल टू एन यू। एन आपकी डिपेंड करता है कि किस घात पे समीकरण आएगी, जरूरी नहीं यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखी। अब हमने इसमें x के अंदर मल्टीपल कर दी, इसमें y की मल्टीपल कर दी। जब हमने x की मल्टीपल करी तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए तो हमने इसको दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमने इसमें हम क्या देखे कि दोनों में तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, हमने दो सब में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के बी वाई स्क्वायर, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से u दिया हुआ है। जो हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट से ये हो गया u, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी u, 2 ऐसे ही रहा तो u हो गया। तो ये आ गया हमारा आयलर प्रमेय, जो u के मल्टीपल में होगा वो आपका होगा उसकी घात, वो डिनोट क्या करेगा उसकी घात को, तो इसकी घात कितनी होगी 2, 2 घात का समघातीय फलन हो गए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, पहले से नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि u बराबर साइन इनवर्स x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस वाई हो, तो सिद्ध करो कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजगल टू 10u। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन में सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो इस सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि फंक्शन हमारा समघातीय फलन है या नहीं, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और अगर है तो कितनी घात का है। तो सबसे पहले हम इसकी घात निकालेंगे समघातीय फलन से। तो चलो, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस के वाई। ठीक है, इस साइन इनवर्स को हम इधर लेके आ गए तो हो गया साइन u, इधर बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस के वाई, और इसको हमने मान लिया जेड। इस साइन इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे तो साइन बन गया, तो साइन u, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको हमने क्या मान लिया जेड, जेड मान लिया। अब इस वाले फंक्शन में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 1 बचा, जैसे मैंने अभी होमोजीनियस फंक्शन में बताया था सेम ऐसे ही है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स नहीं है तो हमने क्या करा, इससे इसको डिवाइड कर दिया। ऐसी सेम नीचे होगा, एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बच जाएगा। अब इसे एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बच गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। हम इसको लिख सकते हैं एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर कितनी आ गई 1, तो ये समघातीय फलन है, कितने घात का है 1 घात का, 1 घात का है। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया फलन एक घात का या प्रथम घात का है, प्रथम घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक है, एक घात का प्रथम घात का समघातीय फलन हो गए, प्रूफ हो गया, n बराबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, x डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, y डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, वो किससे आएगा, वो आएगा इससे, हम इतने को रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो
हमने इसको जेड मान रखा है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, जेड बराबर साइन यू। ठीक, तो अब हम इसको इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब हमारे पास आइलर प्रमेय है, क्या है आइलर प्रमेय, कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के y डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू एन यू। आइलर प्रमेय से n बराबर घात, जो अभी हमारी आई थी, घात कितनी आई थी 1, तो n बराबर है हमारे पास 1, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूँ 1, तो कितना हो जाएगा, ये u हो जाएगा ओनली। बट हमने जो फंक्शन मान रखा है वो u में ना मान के जेड में माना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x डेल u की जगह कितना हो जाएगा जेड, क्योंकि हमने इसको जेड में फंक्शन माना है, x प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजगल टू n की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 और u हमारे पास z। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पर, x जेड की वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने, जेड कितना है साइन यू अपॉन डेल एक्स, सेम यहाँ पर रखा हमने डेल अपॉन डेल वाई साइन यू इजगल टू जेड कितना है यहाँ पर साइन यू। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि हमने u की जगह जेड रखा, क्यों, क्योंकि हमने इस फंक्शन को पूरे को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। अब जब जेड मान लिया तो u हमारे पास आइलर प्रमेय मैंने u में बताई थी, तो u की जगह कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इजगल टू एन जेड, एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास वहाँ पर प्रथम घात का, तो यानी कि 1, तो हमने यहाँ पर जेड की वैल्यू रख दी साइन यू। अब हमने क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है साइन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स साइन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस यू, बट यहाँ पर एक्स नहीं है यू है, तो यू का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल, तो कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये चीज़ समझ में आई, साइन यू का कोस यू, बट हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा वाई साइन यू का कोस यू, और यू का कितना हो जाएगा यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इजगल टू साइन यू। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या कॉमन चमक रहा है, कोस यू, दो ही चीज एक ही चीज़ चमक रही है कोस यू, हमने क्या कर लिया इसको कॉमन ले लिया, हमने इसमें से कोस यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ से हमने वाई कॉमन कोस यू कॉमन ले लिया, तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजगल टू क्या बचा साइन यू बच गया। अब ये कोस यू इंटू में है, इधर आके कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा साइन यू अपॉन कोस यू, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजगल टू साइन यू अपॉन कोस यू, कितना हो जाएगा टेन यू, साइन अपॉन कोस 10, तो 10 यू। प्रूफ, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हमने पूरी की पूरी इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको प्रूफ करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा आपको, अगर साइन इनवर्स में दिया हुआ होगा
तो साइन इनवर्स को हम इधर लेकर आ गए, इसको हम फंक्शन को पूरे को जेड में ले। अब ये पूरा फंक्शन हमारा जेड में हो गया। सबसे पहले हमें इसका समघाती प्रूव करना है और उसकी घात निकालनी है। ठीक है, हमने इसको प्रूव करके n बराबर बना गए। यहाँ पर हमने इसको ये साइन यू बराबर जेड मान रखा है। तो आयलर प्रमेय क्या कहते हैं कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू एन यू। यहाँ पर हमने जेड में फंक्शन माना है तो जेड आ जाएगा यू की जगह। फिर हमने जेड की वैल्यू रख दी साइन यू की हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यू का दोबारा होगा और साइन यू का कोस यू हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर वाई का होगा। अब इन दोनों में कोस यू आपका कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ये। इस कोस यू को हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारा टेन होता है, तो इसलिए टेन यू। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए और आपको पेयर कॉपी में ज़रूर लिखना है इसको। चलो क्वेश्चन है u बराबर आपके दे दिया यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर दिया है आपकी पावर क्यूब अपॉन एक्स माइनस के वाई। ठीक है, और प्रूफ करवा रहा है यहाँ पर आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू साइन टू यू। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। तो आपको ये कोई फंक्शन दिया है यू में और आपको ये प्रूफ करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको क्या करना है, इसमें समघातीय प्रूफ करना है और समघातीय जब प्रूफ हो जाए उससे हमारी क्या घात आ जाएगी, घात आ जाएगी। कितने घात का समघातीय फलन है। तो दिया हुआ है क्या है, दिया है u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस के वाई, ये दिया। हमने इसको टेन को इधर लेकर आ गए तो ये हो गया हमारा टेन यू। इधर क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस के वाई। इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, जेड लेट कर लिया। ठीक है, जेड बराबर मान लिया। अब हमने क्या करना है, इसको फंक्शन को क्या दिखाना है, समघातीय है। समघातीय के लिए क्या करेंगे हम, इसमें एक्स की क्यूब हाईएस्ट पावर है तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया वन। यहाँ पर नहीं तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन, यहाँ पर हमारा एक्स कॉमन आ रहा है तो माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक एक्स है इसकी पावर कट जाएगी तो दो बच जाएगी, तो क्या बच गया यहाँ पर, एक्स की पावर दो, वन प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर ये समघातीय फलन प्रूफ हो जाता है और घात कितनी आती है यहाँ पर, दो। तो ये हो गया हमारा n बराबर दो घात का समघातीय फलन। अतः यह है फलन दो घात या दो घात को हम बोल रहे हैं द्वितीय घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है, यानी कि n बराबर कितना है, दो। अब इस दो n को हमें याद रखना है, n बराबर दो आया है। अब हमें क्या प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है, ये हमने समघातीय फलन प्रूफ कर दिया कि यह द्वितीय घात का समघातीय फलन है। अब इसमें हम लगाएंगे आयलर प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से रफ करिए, आपको पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। जब आपको इसके बाद, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है तो इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो आपको पूरा लिखना है। n बराबर आपका दो आया है, यहाँ पे लिख ले जिससे कि आप भूले मत। n बराबर दो आया है, तो अतः आयलर प्रमेय से तो क्या है आयलर प्रमेय, x
हमने फंक्शन जेड में माना था, तो अब कि मैं डायरेक्ट जेड में लिख रहा हूँ। तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू एन जेड। ठीक है, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, जेड की वैल्यू रखो यहाँ पर, जेड की वैल्यू आपकी 10u, इसको नहीं रखना है, इसको रखना है u वाले को, 10u प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई और 10u इजिकल टू n की वैल्यू आपकी 2 आई है, 2 रख दो, और इंटू जेड की वैल्यू आपकी है 10u। ठीक है, वैल्यू पुट करनी आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, सेम यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में। तो x 10u, 10 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पर u है तो u, हमें चाहिए था m कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x u का x के रेस्पेक्ट में दोबारा होगा, तो कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, 10u का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर u, और u का कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में, इजिकल टू 10u हो गया। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर यू कॉमन है, हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर यू कॉमन लेके क्या आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल x प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू 210u हो गया। अब ये इंटू में है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल x वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू 210 ये इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो सेक स्क्वायर यू। अगर वो प्रूफ ना कराता तो आपको यहीं पे छोड़ देना था, आंसर मिल जाता। अब वो प्रूफ करा रहा है कि इसको लिखो साइन 2u बनाओ, तो अभी इसको साइन 2u बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो इधर का मैं पोर्शन लिख रहा हूँ, इधर का लिख रहा हूँ, तो 2 साइन को खोला हमने, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो हमने इसको लिखा साइन अपॉन कोस, साइन यू अपॉन कोस यू लिख दिया। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक होता है हमारा 1 अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू। ठीक है, साइड में आप दिखा भी सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स इजिकल टू 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करा, 2 ऐसे ही रहा, साइन एक्स, अब देखो ये आपकी 4 डिवाइड आ गई, तो आपको क्या करना है, बाहर वालों की गुना करनी है और अंदर वालों की गुना करनी है, तो 2 साइन एक्स की गुना कोस स्क्वायर यू में अपॉन, और 1 की गुना कोस यू में, तो 1 इंटू कोस यू। ठीक है, अभी इस कोस यू से एक कोस यू कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 साइन एक्स नहीं है, यहाँ पर u है, तो u और कोस u, 2 साइन u कोस u, 2 यानी कि ये फॉर्मूला हो गया पर 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, ये फॉर्मूला किसका है साइन 2x का, तो ये हो गया हमारा साइन 2u। ठीक है, तो इधर ये चल ही रहा था आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू साइन 2u। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अभी इसको आप नोट कीजिए, नोट हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि u x तथा y में n क्रम का
समघातीय फलन हो, समघातीय फलन हो तो सिद्ध करो कि क्या एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल यू स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजगल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू में u। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, एक u बराबर फंक्शन दिया हुआ है ये, तो ऐसे सॉल्यूशन आयलर प्रमेय द्वारा बहुत काम की चीज़ है। आयलर प्रमेय क्या कहती है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इजगल टू यू एन यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, मान लिया। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने इतने को इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए डेल स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर। तो स्क्वायर का मतलब है कि हमें 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी हमारे पास डेल स्क्वायर आएगा। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा, तभी हमारा डेल स्क्वायर आएगा। तो हमने इस वाली इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया हमने एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब u हमारा जो फंक्शन है एक्स एंड वाई दोनों का है, ध्यान रखना। अब x और u दो फंक्शन अलग अलग है और मल्टीपल में है, तो यहाँ पर इनटू वाला फॉर्मूला रहेगा। दो फंक्शन इनटू में है तो क्या फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट वाला एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो इनटू वाला फॉर्मूला रहेगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे इसमें हमने। तो फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब के सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट का एक्स का कितना हो जाएगा 1, ये खत्म हो गया, प्लस ये भी हमारा दो फंक्शन है एक्स और यू इनटू में है, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें भी लगेगा। फर्स्ट हमने y को माना तो y ऐसे ही रखा, इसका क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल, हम इसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो y ऐसे रहा एज इट इज, तो डेल यू, क्योंकि y तो हमारा कांस्टेंट है, तो y तो ऐसे रहा, ये हमारा फंक्शन है बट कांस्टेंट है, तो y ऐसे रहा डेल यू हमारा u के अंदर x और y दोनों हैं, u के अंदर x एंड y दोनों हैं, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका नहीं होगा। इसके अंदर x है बट दिख नहीं रहा क्योंकि u है, u के अंदर है x और y दोनों हैं, तो y तो कांस्टेंट रहा ऐसे ही रहा, तो डेल u का कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको एज इट इज। ठीक है, ये हो गया बराबर n कांस्टेंट है, u के अंदर x और y दोनों हैं, तो डेल u अपॉन डेल x। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x से मल्टीपल और कर दी दोनों, और x से गुना
करने पर एक्स हमने गुना कर दी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजगल टू, यहाँ पर भी एक्स से मल्टीपल होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब ने इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकेंड, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेकेंड। अब हमने क्या करा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन की, अब देखो यहाँ पर इतना तो ये बन गया, ये बन गया। अब हमें ये और बनाना है, ये बनाने के लिए y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट का। तो हमने क्या करा, अगेन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, इक्वेशन फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, चलो अभी इतनी जगह तो यहाँ पर हम कर ही देते हैं इसका। तो x आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और u का होगा क्योंकि u के अंदर x और y दोनों हैं, तो डेल स्क्वायर u डेल x ऐसे ही रहेगा और डेल y प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ पर भी है, तो दोनों इंटू में दो फंक्शन हो गए, तो हम क्या करेंगे इंटू वाला फॉर्मूला, तो y ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का कितना हो जाएगा 1 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इजिकल टू n u का कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल y क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम इसमें क्या करेंगे, y से दोनों ओर मल्टीपल कर देंगे, जैसे हमने यहाँ से x दोनों और x में गुना करी थी ऐसे यहाँ पे हमने y से करनी है। तो हमें सेकंड चाहिए, फर्स्ट चाहिए, तो हम इसको इतना रफ कर देते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पर करते हैं इतना, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। तो दोनों और y से गुना करने पर, दोनों ओर से हमने इसमें क्या कर दिया y से गुना कर दी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स वाई डेल यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई सॉरी वाई स्क्वायर क्योंकि वाई से गुना कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल वाई, इधर भी कितना हो जाएगा एन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने थर्ड, हो गया, इसको थर्ड इसको सेकेंड। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, समीकरण 1 2 व 3, समीकरण 3 को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, समीकरण 2 व 3 को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन क्या है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये हमने इसकी राइट साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे प्लस करके, प्लस ये वाली थर्ड ये है ना, तो ये एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई
प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये दोनों चीज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट साइड, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसकी राइट साइड एन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। हो गया, इतना आ गया समझ में। अब इतने को हम क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स वाई डेल वाई, तो दोनों दोनों सेम हैं, तो एक ये रहा, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो गया। ये हो गया दोनों, ये हमने आ गया। अब देखो ये प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब क्या क्या बचा, एक तो ये बचा और ये की बचा, लिख लो इसको भी, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इन दोनों में n कॉमन है तो हमने इसमें n कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इतना आगे समझ में। चलो अब ये चीज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस, अब ये चीज़ जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन वाई, तो इसकी जगह में क्या रख दूँ, एन यू, इस पूरे की जगह इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख दूँ, एन यू, तो इसमें हमने क्या रख दिया, एन यू, इस पूरे की जगह एन यू रख दिया बराबर एन, फिर दोबारा से आ गया ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो हमने इसको दोबारा से क्या रख दिया, इनटू में एन यू रख दिया। यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों से रख दिया हमने। अब ये तो सेम रहे क्योंकि हमें यहाँ तक तो प्रूफ ही लेके आना, देखो ये तीनों स्टेप यहाँ तक इक्वेशन बस हमें ये प्रूफ करना है हम, तो हम मैं इसमें काम करूँगा। चलो एक बार और लिख देता हूँ, डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब एन यू इधर भी है, हमने क्या कर दिया, उधर ले गया, प्लस में से इधर होके माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर, या ऐसे ही रखो एन इंटू एन यू माइनस ये आ गया एन यू, ठीक है, बराबर दोनों में n कॉमन है, दोनों में u कॉमन है, तो हमने इसमें से n कॉमन ले लिया और u कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, यहाँ पर तो n तो बाहर आ गए, ये u बाहर आ गया, क्या बच गया, n बच गया, तो हमने n बाहर ले लिया, एन यू पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस के 1, प्रूफ हो गया। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई प्लस के डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्रूफ। ये पूरा का पूरा हमने इसमें प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से प्रूफ करना है सारा का सारा। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आइलर पर में लेके चलनी है, आइलर पर में का आप इसके अकॉर्डिंग आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको पूरा का पूरा प्रूफ करना है, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए ये जो होमवर्क आपको बुक आपको एक बुक लेनी है। बुक में आपको मैसेज के टाइप आपके ग्रुप में डाल दूँ कौन सी बुक लेनी है। तो फिलहाल अभी ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको इसको रिपीट करना है, जिससे कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू।